कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, अंधेरा घना है और दूर कहीं एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती है। अचानक मन में एक सवाल उठता है, अगर कुछ गलत हो गया तो? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कोई अनजाना डर, कोई चिंता जो बिना किसी वजह के आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। डर, चिंता और बेचैनी ये सिर्फ मानसिक भावनाएं नहीं है, ये हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, हमारी खुशियों को छीन लेती है और कई बार हमें वो करने से रोक देती है जो हम करना चाहते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन क्या आपको पता है, आज से लगभग 2500 साल पहले भी लोगों को यही डर सताता था। और तब एक ऐसे व्यक्ति ने इस डर का हल खोजा, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह डर से मुक्त होने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है। एक ऐसा सूत्र जो आपके दिमाग के हर अनावश्यक डर और चिंता को खत्म कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा गुप्त उपाय मिलेगा जो आपके जीवन में तुरंत बदलाव ला सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां हम आपके लिए हर दिन लाते हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, डर और चिंता पर कैसे विजय पाए। कहानी का शीर्षक, अंधेरे जंगल का रहस्य। कहानी का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी डर। वह छोटी छोटी बातों से डर जाता था, अंधेरे में जाने से, असफल होने से और यहां तक कि लोगों से बात करने से भी। उसके मन में हर समय चिंता बनी रहती थी, अगर कुछ गलत हो गया तो? गांव में एक गहरी और रहस्यमयी जंगल था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी रात में उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन का सबसे बड़ा डर भी यही था, अंधेरे जंगल का डर। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक मठ में आए हुए हैं। वह तुरंत उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत डरपोक हूं, हर चीज से डरता हूं और ये डर मुझे कमजोर बना रहा है। मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तभी तक मजबूत होता है जब तक तुम उससे भागते हो। अगर तुम डर का सामना करोगे तो यह खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं कैसे अपने डर का सामना कर सकता हूं? बुद्ध ने एक शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम सच में अपने डर को खत्म करना चाहते हो तो आज रात अकेले जंगल में जाओ और वहां रात भर रुको। जंगल में अकेला अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन घबरा गया। जो चीज उसे सबसे ज्यादा डराती थी, अब वही उसे करनी थी। लेकिन उसे अपने डर से मुक्त होना था, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, हर तरफ घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? अगर सच में यहां भूत है? उसका दिमाग भयावह कल्पनाओं से भर गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन हर आवाज उसे और डराने लगी। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, डर तभी तक मजबूत होता है जब तक तुम उससे भागते हो। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। उसने अपने डर को देखने का प्रयास किया। यह डर असली नहीं है, यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। धीरे धीरे जब उसने अपने डर को स्वीकार किया,
और उसका सामना किया तो उसे एहसास हुआ कि कोई खतरा नहीं था। रात बीतने लगी और धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। सुबह हुई और पहली बार अर्जुन को खुद पर गर्व महसूस हुआ। बुद्ध की सीख। सुबह होते ही अर्जुन मठ वापस गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। डर सिर्फ हमारे मन में होता है। जब हम उससे भागते हैं तो वह बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। डर एक भ्रम है। जब तुम इसका सामना करते हो तो यह धुएं की तरह उड़ जाता है। हमेशा याद रखना, सच्ची बहादुरी डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। कहानी की सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। हमारा दिमाग डर को वास्तविक बना देता है, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना होती है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, उसका सामना करके ही हम सच में स्वतंत्र हो सकते हैं। सच्ची बहादुरी वह नहीं जो डर को महसूस न करे, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आ डर और चिंता से मुक्त कैसे हो। कहानी का शीर्षक डर का चेहरा। कहानी की शुरुआत। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। वह एक विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी डर। वह हमेशा चिंतित रहता था। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? अगर मैं कुछ गलत कर बैठा तो? उसके जीवन में हर फैसला डर के कारण प्रभावित होता था। इस डर ने उसे कभी कोई बड़ा निर्णय लेने से रोक दिया, कभी उसे नए अवसरों से दूर रखा। लोग उसे सलाह देते, डर को छोड़ दो, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि डर को कैसे छोड़ा जाए। गौतम बुद्ध के पास समाधान। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आए हैं। उसने सोचा, अगर कोई मेरे डर को खत्म कर सकता है तो वह बुद्ध ही है। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा डरा रहता हूं। मेरे मन में हर समय चिंता और घबराहट बनी रहती है। कृपया मुझे इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर को समझो, इसे भागने मत दो, बल्कि इसे पहचानो। सुदर्शन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं अपने डर को कैसे पहचान सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर सच में अपने डर को समझना चाहते हो तो आज रात अकेले नदी के किनारे बैठो। वहां तुम्हें डर का असली चेहरा दिखेगा। सुदर्शन का डर से सामना। सुदर्शन ने बुद्ध की बात मानी और रात में अकेले नदी किनारे चला गया। रात बहुत अंधेरी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और नदी की लहरें रहस्यमयी आवाज कर रही थी। जैसे ही वह वहां बैठा, उसके मन में डर उठने लगा। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? अगर कोई भूत यहां घूम रहा हो तो? अगर मैं यहां अकेला मर जाऊं तो? डर हर पल बढ़ता जा रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। डर को भागने मत दो, इसे पहचानो। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को देखने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ उसकी कल्पना में था। जो बातें उसे डरावनी लग रही थी, नदी की लहरें वास्तव में सिर्फ पानी था। पेड़ों की सरसराहट बस हवा थी। अंधेरा सिर्फ एक खाली जगह थी जिसे वह खुद ही डरावना बना रहा था। वास्तव में डर बाहर नहीं था,
बल्कि सिर्फ उसके मन में था। उसने खुद से कहा, डर का कोई असली रूप नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही उसने यह समझा, उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया। बुद्ध की अंतिम सीख। अगली सुबह सुदर्शन फिर से बुद्ध के पास गया। गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया, डर का कोई असली अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। जब हम इसका सामना करते हैं तो यह गायब हो जाता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम उसे भागने देते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे ध्यान से देखते हो, वह मिटने लगता है। डर से मत भागो, उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची शांति और स्वतंत्रता पा सकोगे। कहानी की सीख, मोरल ऑफ स्टोरी। डर बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। हमारी कल्पना डर को बड़ा बना देती है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक भ्रम होता है। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे गहराई से देखें और समझें। जब हम अपने डर को पहचानते हैं, तो वह अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो हमें कमेंट में बताइए, आपने अपने डर का सामना कैसे किया, या फिर कौन सा डर आपको अब भी रोक रहा है। आपके कमेंट से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। और हां, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां से मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करें, बस एक क्लिक, और हम हर दिन नई कहानियां हान आपके लिए लाएंगे। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह मददगार लगी, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। शेयर करें। आपका एक शेयर किसी और के डर को दूर कर सकता है। याद रखें, डर को जितना भगाएंगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन जब आप उसका सामना करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। अब खुद को सशक्त बनाइए और अगली कहानी में मिलते हैं।